मृत्यु के बाद हिंदू धर्म में शव जलाने की प्रथा क्यों है? आखिर कब और कैसे शुरू हुई ये परंपरा? एक इंसान जो कुछ देर पहले तक सांस ले रहा था, बातें कर रहा था, अचानक एक दिन सिर्फ एक शरीर बन जाता है और फिर उसे मिट्टी में दफनाने के बजाय अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, हिंदू धर्म में शव को जलाने की परंपरा आखिर शुरू क्यों हुई? क्या इसके पीछे सिर्फ धार्मिक मान्यता है या फिर कोई गहरा विज्ञान, कोई रहस्य, कोई हजारों साल पुराना सच छिपा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार अग्नि से ही क्यों किया जाता है, यह परंपरा कब शुरू हुई, गरुड़ पुराण, वेद और प्राचीन इतिहास इसके बारे में क्या कहते हैं, और क्यों माना जाता है कि अग्नि आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाने का मार्ग बनती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी के अंत में आपको जीवन और मृत्यु दोनों का सबसे बड़ा सत्य समझ आएगा। अध्याय 1, मृत्यु के बाद शरीर का क्या होता है? हिंदू धर्म कहता है मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं है, हमारे अंदर एक आत्मा होती है जो अमर मानी गई है। भगवत गीता में कहा गया है, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, यानी मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। हिंदू मान्यता के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर छोड़ देती है, लेकिन शरीर पंच तत्वों से बना होने के कारण वापस उन्हीं तत्वों में मिल जाना चाहिए। पंच तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और यही कारण है कि अंतिम संस्कार में अग्नि को सबसे महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि अग्नि शरीर को तेजी से पंचतत्व में बदल देती है। अध्याय 2, शव जलाने की परंपरा कब शुरू हुई? अब सवाल आता है, यह परंपरा आखिर शुरू कब हुई? इतिहासकारों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हिंदू धर्म में शव दाह की परंपरा हजारों साल पुरानी है। ऋग्वेद में भी अग्नि संस्कार का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में लोग मानते थे कि अग्नि देवता मनुष्य की आत्मा को देवताओं तक पहुंचाने का माध्यम है। पुराने समय में अग्नि को पवित्र दूत माना जाता था। यही कारण था कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हर बड़े संस्कार में अग्नि का उपयोग किया जाता था। शादी में अग्नि, यज्ञ में अग्नि और मृत्यु के बाद भी अग्नि, क्योंकि माना जाता था कि अग्नि शरीर के सारे बंधनों को खत्म कर देती है। अध्याय 3, क्या इसके पीछे विज्ञान भी है? अब सोचिए, हजारों साल पहले जब आधुनिक अस्पताल, दवाइयां और वैज्ञानिक साधन नहीं थे, तब अगर शव को लंबे समय तक रखा जाता तो बीमारियां फैल सकती थी। शव जलाने से शरीर तुरंत नष्ट हो जाता था, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाता था। यानी धार्मिक मान्यता के साथ साथ इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी छिपा था। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि शवदाह दफनाने की तुलना में ज्यादा स्वच्छ तरीका माना जाता था, क्योंकि इससे जमीन कम घिरती थी और महामारी फैलने का खतरा भी घटता था। अध्याय 4, चिता को मुखाग्नि बेटा ही क्यों देता है? हिंदू धर्म में अक्सर सबसे बड़ा बेटा चिता को अग्नि देता है, लेकिन क्यों? पुरानी मान्यता के अनुसार पुत्र को पिता का अंश माना गया और ऐसा माना जाता था कि पुत्र द्वारा दी गई अग्नि आत्मा की यात्रा को पूर्ण करती है। हालांकि आज के समय में कई जगह बेटियां भी अंतिम संस्कार करती है। समय के साथ समाज बदल रहा है, लेकिन अग्नि संस्कार की परंपरा आज भी बनी हुई है। अध्याय 5, गरुड़ पुराण क्या कहता है? गरुड़ पुराण में मृत्यु और आत्मा की यात्रा के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर और परिवार के आसपास रहती है और अंतिम संस्कार के बाद उसकी अगली यात्रा शुरू होती है। इसीलिए हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार को सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग माना गया। अध्याय 6, कुछ लोगों को जलाया नहीं जाता, क्यों? अब यहां एक रहस्य और है। हिंदू धर्म में हर व्यक्ति का शव नहीं जलाया जाता। छोटे बच्चों, संतों और कुछ विशेष लोगों को कई बार दफनाया भी जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि कुछ आत्माएं पहले से ही पवित्र होती है, उन्हें अग्नि संस्कार की आवश्यकता नहीं पड़ती। संतों के लिए समाधि देने की परंपरा भी इसी कारण बनी। अध्याय 7, क्या दूसरे धर्मों में भी ऐसा होता है? दुनिया के अलग अलग धर्मों में मृत्यु के बाद अलग परंपराएं हैं। कुछ धर्मों में दफनाने की प्रथा है तो कुछ में शवदाह, लेकिन हिंदू धर्म में अग्नि को सबसे पवित्र तत्व माना गया। यही वजह है कि यहां मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत माना जाता है। सोचिए, जिस शरीर के लिए इंसान पूरी जिंदगी लड़ता है, सचता है, गर्व करता है, मृत्यु के बाद वही शरीर कुछ घंटों में राख बन जाता है। और शायद यही कारण है कि हिंदू धर्म हमें सिखाता है, अहंकार मत करो, क्योंकि अंत में सब कुछ पंचतत्व में मिल जाना है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक बदलाव है, एक यात्रा जिसे इंसान हजारों सालों से समझने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको यह रहस्यमयी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए, क्या आप मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा जारी रहती है? और ऐसे ही रहस्यमयी और
और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।